हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकेटी फिनट्यूब, जिसमें आपको मिलते हैं इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। फ्रेंड्स, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक नया फंड लॉन्च किया है, एसबीआई मल्टी कैप फंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एनएफओ की, देखेंगे इसके बेसिक डिटेल्स, फीचर्स और इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, और फिर ये भी बात करेंगे कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। दोस्तों, एसबीआई के इस एनएफओ को डिस्कस करने के पहले जान लेते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि नए इन्वेस्टर हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में ना जानते हों। फ्रेंड्स, मल्टी कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जो फंड के एलोकेशन को अक्रॉस द मार्केट यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स तीनों में रखती है। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं और 101 से अगली 150 कंपनीज यानी 100 से लेकर 250 के बीच रैंक करने वाली कंपनीज मिड कैप कंपनीज होती हैं, और 250 के अलावा जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। दोस्तों, सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर इन कंपनियों को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया है। सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अपने फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियों के स्टॉक्स में 25% का एलोकेशन तीनों में ही रखना होता है, और बाकी 25% फंड को फंड मैनेजर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी मार्केट कैप में एलोकेट कर सकते हैं। यानी दोस्तों, मल्टी कैप फंड में ये रिस्ट्रिक्शन है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस फंड को लार्ज कैप में मिनिमम 25%, मिड कैप में भी मिनिमम 25% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी मिनिमम 25% का एलोकेशन रखना ही होता है। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड एलोकेशन के इसी बाउंड्रेशन के कारण इस कैटेगरी के फंड में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि मार्केट के किसी भी फेज में चाहे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या खराब, हर कंडीशन में फंड मैनेजर पर यह दबाव होता है कि वो फंड एलोकेशन को 25% इन ईच मार्केट कैप मेंटेन करके चलें, जिससे कई बार उनको महंगे यानी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी खरीदने पड़ जाते हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट फंड की ग्रोथ में पड़ता है। दोस्तों, वहीं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। सेबी ने 2020 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन में बदलाव करते रहते हैं, जिससे फंड का रिस्क भी बैलेंस होता है और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड की ऐसी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और एडवांटेज को देखकर ज़्यादातर फंड हाउस ने अपने मल्टी कैप फंड को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिकैटेगराइज कर दिया। अब जिन फंड हाउस के पास मल्टी कैप कैटेगरी का फंड नहीं है, वो फंड हाउस भी इस कैटेगरी में नया फंड लॉन्च कर रहे हैं। एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास भी मल्टी कैप कैटेगरी का फंड नहीं था, इसलिए एसबीआई ने भी मल्टी कैप कैटेगरी का फंड लॉन्च कर दिया है। फ्रेंड्स, अब एसबीआई मल्टी कैप एनएफओ के फीचर्स को भी देख लेते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि एनएफओ पीरियड ओवर होने के कुछ टाइम के बाद ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से रीओपन हो जाएगी और आप बाद में भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसकी ओपन डेट 14 फेब और एंड डेट 28 फेब है, और 8 मार्च को यूनिट्स का एलोकेशन होगा। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई रहने वाला है। दैट मीन्स ये फंड निफ्टी की लिस्टेड 500 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को निफ्टी 100 टीआरआई से कंपेयर करें और इसके पिछले कुछ सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ज़्यादातर सालों में निफ्टी 500 मल्टी कैप की परफॉर्मेंस बेटर रही है। और फ्रेंड्स, इस इंडेक्स के डाउनसाइड प्रोटेक्शन को भी देखें तो ये इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी 100 तीनों से कम गिरा है। यानी जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई है तो ये इंडेक्स रिलेटिवली कम गिरा है। चाहे आप 2013 की बात करें, जब मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया था, और 2018-2019 में भी इस इंडेक्स ने अच्छी डाउनसाइड लिमिटिंग दिखाई है। दोस्तों, यही फायदा मिल जाता है एक मल्टी कैप कैटेगरी के फंड से, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो को अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं और मार्केट के नेगेटिव मूवमेंट में एक स्टेबिलिटी मिलती है। फ्रेंड्स, इस एनएफओ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये फंड निफ्टी 500 में लिस्टेड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये फंड तीनों मार्केट कैप में मिनिमम 25% का एलोकेशन रखेगा, जिससे पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और बाकी 25% को फंड मैनेजर्स
अपनी कन्विक्शन के हिसाब से कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल, फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और वैल्यूएशन का एनालिसिस करके फंड का एलोकेशन करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स को भी इंक्लूड किया जाए, तो 25% फंड के एलोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और पूरी तरह से फंड मैनेजर की कॉल एंड कन्विक्शन से होगी। तो ये फंड 7 लेयर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करेगा जो SBI म्यूचुअल फंड वेबसाइट में भी दिखाया गया है। यानी स्टॉक सिलेक्शन को एक कॉम्प्रिहेंसिव फिल्टरेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जैसे आइडिया जनरेशन, एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रेटेजी रहने वाली है। दोस्तों, इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इस NFO में SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 500 से और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 5000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, SBI AMC की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट रैंक्ड फंड हाउस है टोटल एसेट्स के बेस पर। दोस्तों, इस फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर हैं मिस्टर R श्रीनिवासन, जो मिस्टर मोहित जैन के साथ जॉइंटली इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। दोस्तों, दोनों ही फंड मैनेजर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। खास तौर से मिस्टर श्रीनिवासन की बात करें तो ये SBI के SBI फोकस इक्विटी फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। और स्मॉल कैप और फोकस फंड दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। दोनों ही फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 20% से ज्यादा का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है। तो फंड मैनेजर्स की एक्सपीरियंस का फायदा इस NFO को मिलेगा, क्योंकि वही फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे जो पहले से SBI के टॉप म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 1 साल के अंदर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं तो पहली 10% यूनिट्स में कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा और बाकी यूनिट्स पर 10% का एग्जिट लोड देना होगा। टैक्सेशन बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही, यानी अगर 1 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं तो रिटर्न्स पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 1 साल के बाद एग्जिट करने पर रिटर्न्स पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% होगा, वो भी तब जब रिटर्न्स 1 लाख से ज्यादा हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। फ्रेंड्स, रिस्क की बात करें तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है तो नेचुरली रिस्क हायर साइड ही रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पहले से ही कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको मल्टी कैप फंड की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, इनफैक्ट बेटर डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल, प्योर, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी के फंड अवेलेबल हैं तो भी आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका रिस्क बढ़ेगा। वैसे तो पहले से ही मल्टी कैप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड अवेलेबल हैं, बट अगर आप रियली SBI म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फंड तीनों मार्केट कैप में इक्वली इन्वेस्ट हो और आप अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ही इसमें निवेश करें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की राय है कि अगले 1-2 सालों में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, तो प्लीज़ कम से कम 5 से 7 साल के हॉरिजन में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए मेरी यही राय है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये फंड आगे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा रुकें, वेट करें और अगले 6-8 महीनों में इसकी परफॉर्मेंस को देखें, उसके बाद इसमें एंट्री करने के बारे में सोचें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको SBI मल्टी कैप से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली होगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले खास वीडियोस भी आप देख सकें सबसे पहले।